अली से बेवकूफ़ मत बनो, आराम से बैठ जाओ। इस तरह तो तुम अपनी सेहत को ख़राब कर लोगी। मैंने कहा ना मैं कुछ करती हूँ इस रमशा की बच्ची का। अली से कहती अम्मी आपसे कुछ नहीं होगा, आपकी ढील की वजह से वो इस घर में है। अभी तो रमशा सिर्फ प्रेग्नेंट हुई है, उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और अफनान ने उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया है। प्रेग्नेंट तो मैं भी हुई थी, मुझे ना तो अफनान ने कोई गिफ्ट दिया और ना ही मेरी प्रेगनेंसी को इस तरह से सेलिब्रेट किया। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अफनान की बीवी सिर्फ रमशा है। अफशीन सोचों में गुम थी, वक्त आ गया है मुझे अफनान को ये बावर कराना होगा कि अली से कोई गिरी पड़ी चीज़ नहीं है। अभी उसकी माँ जिंदा है और मैं अफनान को अलीज़े के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने दूंगी। जैसे ही अफनान घर आता है, अफनान ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है और तुम ये रमशा को लेकर कहाँ गए थे? अफनान कहता है क्या हो गया है फुप्पो, जैसे अलीज़े मेरी बीवी है इसी तरह रमशा भी तो मेरी बीवी है। जब अलीज़े मेरे साथ बाहर जाती है तो आपको कभी एतराज़ नहीं हुआ, फिर रमशा के जाने पर क्यों? अफशीन कहती है मत भूलो अफनान, अलीज़े तुम्हारी ख़ानदानी बीवी है, रमशा कभी भी अलीज़े की जगह नहीं ले सकती। और फिर लोग क्या कहेंगे? जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है उसका पर्दा रहने दो। अफनान कहता है पुप्पो मैंने रमशा के साथ निकाह किया है और मुझे ये तस्लीम करने में कोई यार नहीं कि लोग क्या कहते हैं और किसकी मजाल है जो हम पर उंगलियां उठाए। वैसे भी बातें बनाना लोगों का काम है। अफनान रमशा के साथ अपने कमरे में चला जाता है। रमशा अफनान को प्यार से देख रही थी। आज आपकी इज्जत मेरे दिल में और भी बढ़ गई है। आज आपने जिस तरह से मेरा केस फूफो के सामने लड़ा है, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे और अपने होने वाले बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हो। अफनान कहता है तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और हाँ, आज के बाद तुम अपना पूरा ख्याल रखोगी, कोई काम नहीं करोगी जैसे अलीज़े कोई काम नहीं करती। अलीज़े अपनी माँ को कहती है देखा मामा, नौबत यहाँ तक आ गई है, अब अफनान को आपका भी ख्याल नहीं रहा। किस तरह से रमशा को डिफेंड कर रहा था। मैंने कहा था ना कि ये रमशा की बच्ची पूरी जादू करनी है, इसने ज़रूर तावीज़ किए हुए हैं, उन्हीं का ये गहरा असर है। मैं तो कहती हूँ कि हम भी किसी बाबा के पास चलते हैं, अगर रमशा का बच्चा ही इस दुनिया में ना आए तो कितना अच्छा होगा और अफनान भी उससे दूर हो जाएगा। अफशीन खामोश हो जाती है। इधर एनी कहती है शुक्र है अम्मी, अफनान भाई रमशा को घर ले गए। एनी की माँ कहती है औलाद चीज़ ही ऐसी है, बड़े बड़े सख्त दिलों का दिल नरम कर देती है। शानी ने रमशा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। अब रमशा के यहाँ औलाद होगी तो रमशा को सुकून मिलेगा। बेचारी ने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। खैर कल तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हारे रिश्ते के लिए भी कल मेहमान आएंगे। आना तो वो कई दिन से चाह रहे थे, मगर उस वक्त रमशा यहाँ थी। अब रमशा यहाँ से चली गई है तो मैंने उन्हें बुला लिया है। मैं अब जल्दी से तुम्हारी शादी करके इस घर से तुम्हें रुखसत करना चाहती हूँ। एनी कहती है अम्मी आप पर बोझ हूँ क्या मैं? एनी की माँ कहती है बेटियाँ जवान हो जाएं और फिर जब तक उनकी शादी ना हो तो माँ बाप पर बोझ ही होती हैं। बस अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। एक बात से बहुत डर लगता है, खुदा करे तुम्हें अच्छा ससुराल मिले जहाँ तुम्हारी कदर हो। एनी उठकर चली जाती है। इधर अफनान ड्रेसेस खरीद कर लाता है। रमशा कहती है अफनान इसमें क्या है? अफनान कहता है खुद ही देख लो। रमशा अफनान के लाए हुए ड्रेसेस को देखती है। ये तो लड़की के हैं। अफनान कहता है हाँ, अब्बू को हमेशा से बेटी की ख्वाहिश रही और जैसे तुमने अब्बू का ख्याल रखा तो मेरी भी ख्वाहिश हो गई कि मेरी भी बेटी हो। बेटियां माँ बाप का सहारा बनती हैं। रमशा मुस्कुरा देती है। रमशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अफनान कहता है रमशा तुम क्यों रो रही हो? रमशा कहती है आज तुमने मामू जान की याद दिला दी। माँ बाप चीज़ ही ऐसी हैं, जब कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था तो मामू जान ने मेरा यकीन किया था। मुझे शायद इतना दुख अपने माँ बाप के जाने का भी नहीं हुआ था जितना मामू जान के जाने का हुआ था। जिस दिन मामू जान की डेथ हो गई थी, असल यतीम तो मैं उस दिन हुई थी। अफनान कहता है हाँ, अब्बू वाकई में बहुत अच्छे थे। इधर अलीज़े घर की सफाई करवा रही होती है। घर को अच्छे से साफ़ करो, घर में कोई कोना ऐसा ना रह जाए जिसकी सफाई ना हो। छोटी से छोटी चीज़, बारीक से बारीक चीज़ का ख्याल रखना। ज़रा गौर से देखना कहीं हमारे घर में कोई तावीज़ वगैरह तो नहीं है। जब से रमशा यहाँ आई है
पता नहीं उसने इस घर पर क्या जादू कर दिया है। अलीज़ा खुद भी सफाई कर रही होती है। इसी दौरान में अलीज़ा का पाँव भी स्लिप होता है, वो ज़मीन पर गिर जाती है। अलीज़ा तकलीफ़ से कराह रही होती है। अलीज़ा अफनान अफनान पुकारती है। मुलाज़िमा अफनान के कमरे में आती है। अफनान साहब जल्दी कीजिए, अलीज़ा बीबी गिर गई हैं। अफनान भागता हुआ आता है। अलीज़ा तुम्हें क्या हुआ है? अफनान फ़ौरन अलीज़ा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। रमशा भी अलीज़ा के साथ होती है। अलीज़ा हिम्मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अफशीन भी दुआएं कर रही होती है। या अल्लाह मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, मेरा इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अफशीन रमशा को कहती है, रमशा तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, मेरी बेटी के लिए दुआ करो कि इसको और इसके बच्चे को कुछ ना हो। रमशा कहती है, फूफो आप परेशान ना हो, अलीज़ा को अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। इतने में डॉक्टर भी आ जाती है। अफशीन भागती हुई डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी कैसी है, ठीक तो है ना? डॉक्टर खामोश रहती है। खून ज़्यादा बहने की वजह से पेचीदगियाँ बढ़ गई थी, हम बेबी को नहीं बचा सके, मगर इसके साथ एक और बुरी खबर है, आपकी बेटी अब कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। अफशीन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अलीज़ा रो रही थी, मामा मेरा बेबी नहीं बचा, मेरी खुशियाँ ख़त्म हो गई। इतने में रमशा भी कमरे में दाखिल होती है। अलीज़ा कहती है, तुम क्यों आई हो मेरे पास? मेरी तबाही की ज़िम्मेदार तुम हो, अब मेरा तमाशा देखने आई हो। तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तुमने मुझ पर तावीज़ किए हैं। रमशा कहती है, अलीज़ा ये तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? अलीज़ा अफनान को कहती है, अफनान इससे कहो कि ये यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अफनान कहता है, अलीज़ा तुम अपने आप को संभालो, इसमें रमशा का क्या कसूर है? रब को शायद यही मंजूर था। अफशीन से अलीज़ा की हालत देखी नहीं जा रही थी। अलीज़ा अपनी माँ को कहती है, मामा आपने अफनान को कहा नहीं कि वो रमशा को छोड़ दे, वो आपकी बात मानता है। अफशीन कहती है, अलीज़ा अफनान अब कभी रमशा को नहीं छोड़ेगा, और तुम भी इस हादसे के बाद तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल ही दो, वो इस घर को वारिस देगी। अलीज़ा कहती है, मामा मैं भी वारिस दूंगी। अफशीन कहती है, अलीज़ा मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, तुम अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। अलीज़ा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। अफशीन कहती है, अलीज़ा रमशा बुरी लड़की नहीं, उसे थोड़ी सी स्पेस दो, इस तरह से तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हमने क्या क्या नहीं किया उस बेचारी के साथ, शायद हमें उसके साथ ज़्यादतियों की सज़ा मिली है। फैसले ऊपर होते हैं, हम कौन होते हैं उसके फ़ैसलों को बदलने वाले। रमशा अलीज़ा के पास आती है। अलीज़ा रमशा को कहती है, रमशा क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? रमशा कहती है, अलीज़ा तुम कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों अफनान की ज़िंदगी में हैं, अगर हम मिलकर रहेंगे तो ये हम दोनों के लिए ठीक होगा और अफनान भी खुश होगा। अलीज़ा मुस्कुरा देती है।